नमस्कार दोस्तों, दिस इज अवधेश नागर फ्रॉम फाइनेंस एजर वंस अगेन, आपका फाइनेंशियल प्लानर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आशा रहनी चाहिए कि हमारा देश सर्वोत्तम हो और नई ऊंचाइयों पर अग्रसर हो। इसी के साथ हम बात करते हैं आर्थिक आज़ादी की, फाइनेंशियल फ्रीडम की। सो ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या और कैसे अचीव की जाए? सो फाइनेंशियल फ्रीडम इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको अपने बाकी जीवन के बारे में, पैसे के बारे में कुछ खास चिंता नहीं है, कि आपका कैश फ्लो आ रहा है, आपको मंथली आपने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किए हैं, या आपके पास इतनी एसेट हैं, या आपका कोई बिजनेस है जो आपको रेगुलर पैसा देता रहेगा, तो आप एक फाइनेंशियल फ्री स्टेट में, या आपको सब्सटेंशियल समय तक देता रहेगा, जिससे कि आपको एक नया व्यवसाय, नया बिजनेस या नई सेटअप को तैयार करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप एक फाइनेंशियल फ्री पर्सन। नाउ फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नेटवर्क बहुत ज्यादा है। सो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, सपोज आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टी, कई करोड़ों की वैल्यू की है, ठीक है। तो आपको लगेगा आपकी नेटवर्क बहुत, पैसे तो आपके पास बहुत है, नेटवर्क बहुत है, वैल्यू बहुत है प्रॉपर्टीज की, पर प्रॉपर्टी आपको रेगुलर कैश फ्लो नहीं देती। मतलब उससे मंथली रेंटल इनकम वगैरह बहुत कम हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में रेंटल इनकम करीब 0.25% होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू का, इससे ज्यादा नहीं होती। तो एक हाई नेटवर्थ हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है इस तरह के एसेट्स है। दूसरी बात, इनको लिक्विडेट करना इतना आसान नहीं है। ये नहीं आप प्रॉपर्टी कल नहीं बेच सकते मार्केट, या पार्ट में नहीं बेच सकते। आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे उसकी। तो प्रॉपर्टी शायद आपको एक अमीर की कैटेगरी में ला सकती है, आपकी नेटवर्क बहुत ऊपर हो सकती है, पर आप स्टिल फाइनेंशियल फ्री नहीं हो, क्योंकि प्रॉपर्टी एक अच्छा कैश फ्लो नहीं देती है। अगर हम बैंक की एफडीज या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की कुछ बात करें, यहाँ पे एक रेगुलर रिटर्न आता रहता है, एक फिक्स रिटर्न आता रहता है। हो सकता है आपके पास काफी ज्यादा एफडीज हो बैंक में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो, और उससे आपको रेगुलर रिटर्न आ रहा हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ इस रिटर्न की वैल्यू कम होती जाएगी। वैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो जब आप अपना एफडी रिन्यू कराओगे, तो आपको शायद वो इंटरेस्ट ना मिले जो अभी मिल रहा है। और इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट भी पैसों की बढ़ती जाएगी। तो एक समय बाद आपको समझ में आएगा कि ये वैसे अभी के लिए हो सकता है सफिशिएंट हो, या 1-2 साल के लिए सफिशिएंट हो, लेकिन धीरे धीरे आप एक्चुअली इनकम में लूज कर रहे हो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रहकर, तब भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। तो फाइनेंशियल फ्री कैसे होगी? फाइनेंशियल फ्री हम इस तरह से हो सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, एक बिजनेस हो जिसमें एक सिस्टम रन कर रहा हो, वो बिजनेस जो हमारी एक रेगुलर देख रेख के बिना एक ऑटो मोड में रन कर सके और रेगुलर कैश जनरेट करे और हमें वो दे दे, तो हम फाइनेंशियली फ्री मान जाएंगे उस तरह से। या एक इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड हो गया, पीएमएस हो गया, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको फाइनेंशियल फ्री करने का। इसके लिए आपको एक वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी, और वो आपको बता सकता है कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो इससे। देखिए, इक्विटी या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड वगैरह में, ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, इनकी वैल्यू स्टेगनेंट नहीं रहती है, और ये आपको इन्फ्लेशन से 7 से 8% ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो एक तरह से आपकी नेटवर्क भी बढ़ती रहती है रेगुलर बेसिस पे, और इनसे आप पैसा किसी भी पार्ट में निकाल सकते हैं। आपको 1000 रुपए चाहिए, 5000, 10,000 चाहिए, आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक रेगुलर बेसिस इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लें कि आपकी बाकी लाइफ के लिए आप रेगुलर बेसिस पे उसमें निकाल सके और हर साल उसको बढ़ा सके इन्फ्लेशन के अनुपात में या उससे ज्यादा, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि जहां पे आपको एक रेगुलर कैश फ्लो आए। खाली एक एसेट क्रिएट करना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम में कैश फ्लो होना चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि ये कैश फ्लो हमें समय से आ जाएगा, और उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं कि वो बीच में एक आध बार डिस्टर्ब हो जाए। सो अगर ये सब चीजें आपकी मीट होती है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, वो आपको सही तरीके से बता पाएगा कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो और आपको क्या करना है उसके लिए। सो हम और वीडियोस के साथ जल्दी आएंगे, जल्दी उपस्थित होंगे। एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड दिस इज अवधेश नागर वंस अगेन, वी कम बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।